माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। 17 वर्ष में अपने अय्याशी के लिए, अपने सुख सुविधा के उपभोग के लिए एक भी हेलीकॉप्टर इन्होंने नहीं खरीदा, न विमान खरीदा। अब किसके दबाव में, सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर। मुझे लगता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को मानसिक जांच करा लेना चाहिए। मानसिक रूप से वो परेशान चल रहे हैं। विजय सिन्हा जी ने जिस तरह से अय्याशी शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रदेश के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर जनता से मिलने के लिए कम समय में जनता तक वो पहुंच पाए, अगर राज्य प्रगति कर रही है तो उनको तकलीफ किस बात से है? विजय सिन्हा जी को अपने राजनीतिक संन्यास ले लेनी चाहिए। माफी मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगो, तो ये ट्रेंड चला है। बिहार में हेलीकॉप्टर की सियासत तेज हो गई है। नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करते हुए यहां तक कह दिया कि वो अपनी अय्याशी के लिए हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये लगातार बीजेपी के लोग हमला कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के आज ही उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अपनी अय्याशी के लिए सुपर सीएम, उनका इशारा तेजस्वी की तरफ था कि उनके लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर और विमान खरीद लिया है। मुझे लगता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को मानसिक जांच करा लेना चाहिए। मानसिक रूप से वो परेशान चल रहे हैं। 4 महीना पहले जैसे वो सत्ता से बाहर हो गए उनकी नीति के कारण, तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, मुझे लगता है कि थोड़ा उनको अपने शब्दों पर ख्याल रखना चाहिए। विजय सिन्हा जी ने जिस तरह से अय्याशी शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रदेश के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर जनता से मिलने के लिए कम समय में जनता तक वो पहुंच पाए, अगर राज्य प्रगति कर रही है तो उनको तकलीफ किस बात से है? और अय्याशी शब्द का इस्तेमाल से यह दिखता है कि उनकी मानसिकता कैसी है, उनके नेताओं की नीति कैसी है। और वो मुझे लगता है कि अय्याशी शायद उनके जो नेता रेप कर देते हैं उनके बारे में वो बोल रहे होंगे, उन्हीं के बारे में सोच रहे होंगे। और जिस तरह से अय्याशी वो करते हैं, जहां शराबबंदी इन लोग लागू करने के खिलाफ में लोग होते हैं, तो ये अय्याशी उनके मानसिक मस्तिष्क पर चढ़ा है और इसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से कि उन्होंने बिहार के नेता को उन्होंने अय्याशी कहा है, अय्याशी शब्दों से उससे उनको कहा है। मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं को। मुझे लगता है कि इस पर विजय सिन्हा जी को अपने राजनीतिक संन्यास ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो देख रहे होंगे कुछ दिनों में सदन में उन्होंने कैसे कहा, माफी मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगो। तो ये ट्रेंड चला है, भाजपा के नेताओं में ट्रेंड चला है कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, जहां पे उनको जहां नेता को अपमानित करना होता है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर से होता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी शब्द का इस्तेमाल विपक्ष के लोग करते हैं तो ये लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं, और आपके नेता के बारे में ऐसा कहा है। क्या रणनीति होगी, आप लोग क्या डिमांड करेंगे उनसे? देखिए, इन्होंने अपने कार्यकर्ता या जनता को हमेशा से गलत चीजों का इस्तेमाल किया है, और हमने ना ही कभी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमें राजनीतिक मर्यादा पता है, हमें संवैधानिक शब्दों का बारे में पता है, हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। और निश्चित ही बिहार की जनता, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता और पूरे देश की जनता 2024 में इनको उखाड़ फेंकेगी। जिस तरह से इनकी राजनीतिक चल रही है वो बिहार की जनता और विदेश की जनता इनको बताएगी। आरक्षण को लेकर के आप लोगों ने कहा कि ये कामयाबी है मुख्यमंत्री की, ये सरकार की कि नगर निगम के चुनाव हो गए, और इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश का आया जो आप लोगों ने उठाया है। तो क्या लगता है कि इसको लेकर के आप प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम अपने प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह की दोहरे चरित्र के साथ ये रहते हैं, एक तरफ जहां बिहार में चुनाव को इन्होंने स्थगित कराया, जबकि उसी सारी रूल रेगुलेशन में चुनाव संपन्न हो गए। सुशील मोदी जी मैडम लगातार आप लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो पिछड़ा विरोधी है। देखिए, सुशील मोदी जी क्या राजनीतिक पतन हो गया है। वो जबरदस्ती अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के चीज़ों का वो इस्तेमाल करते रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया में वो बैठ करके 2 मिनट 3 मिनट का पीसी कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि बिहार की जनता को हम अपने साथ में खींच लें। मुझे लगता है कि मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा अपनी कदों को और बढ़ा ले। मध्य प्रदेश की जनता का भी चिंता कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता का भी चिंता कर ले, जहाँ उन्हीं की सरकार है और जहाँ पे आप भी बता रहे हैं और हमने भी पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जहां अति पिछड़ा के आरक्षण को समाप्त करके चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ ही नहीं है, और वहां चुनाव होना कब कैसे है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, वहां के हाई कोर्ट ने वहां हस्तक्षेप किया, तब चुनाव की बात कर रहे हैं। और रिपोर्ट की बात जो है, हमारे यहाँ अति पिछड़ा आयोग का जो गठन हुआ वो 41 दिनों के बाद रिपोर्ट तय। हमने पीसी में बताया भी कि उन्होंने रिपोर्ट 2 दिन के अंदर में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। कैसा रिपोर्ट था?
तो बिहार की जनता को, देश की जनता को हमारे कर्तव्य बनता है यह बताना कि उनका चरित्र कैसा है, उनका चेहरा कैसा है। जब वह बिहार की अगर चिंता है तो मुझे लगता है कि कुछ पैसा कुछ इकट्ठा जनता से कर ले और बिहार की भाजपा नेता उठें और जाएं, वही दर्द लेके जो अति पिछड़ा का वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाके हंगामा करे, आंदोलन करे। ये थी अनुप्रिया जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किया गया है उसके लिए हम माफ़ी मांगने की अपील करते हैं कि वो नेता विपक्ष हैं, सियासत का बड़ा तजर्बा है, लेकिन जिस तरह का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है इस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि हमने विपक्ष में रहते हुए भी कभी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो अति पिछड़ा का कार्ड खेलना है उस पर उत्तर प्रदेश की जो मामला है, जो रणनीति है, उसको लेकर के खुल करके बात करनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी पर भी इन्होंने हमला बोला।